आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये कहानी एक ऐसे भूतिया कुएं की है जो कि लोगों को मार डालता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक इंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। एक दिन की बात है, उस दिन दशहरे का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। गांव के लोगों का प्लान बना कि वह लोग कुएं में नहाने जाएंगे। तो 7-8 लोग कुएं में नहाने के लिए निकल गए। अब वह कुएं के पास पहुँचे और अपने अपने कपड़ों को निकालकर कुएं में छलांग लगाने लगे और कुएं में तैरने लगे। नहाते नहाते करीबन उन्हें 2 घंटे बीत चुके थे। अब सभी लोग एक एक करके कुएं से बाहर निकलने लगे। सभी लोग कुएं से बाहर निकल गए। बस एक महेश नाम का व्यक्ति कुएं में तैर रहा था। सभी लोग कुएं से निकलकर अपने अपने कपड़े पहन रहे थे। बस महेश ही अकेला कुएं में तैर रहा था। अचानक कोई कुएं के अंदर से महेश के पैर खींचने लगा। वह चिल्लाता हुआ बोला, अरे भाई, मेरा कोई पैर खींच रहा है, बचाओ मुझे। पर वह लोग समझ रहे थे कि महेश मजाक कर रहा है। कुछ ही देर में महेश नीचे चला गया और काफ़ी देर तक ऊपर नहीं आया। तभी वह लोग समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन लोगों ने महेश को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। पर पता नहीं वह लोग कुएं के अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। वह लोग तैर तो रहे थे पर अंदर गहरे पानी में नहीं जा पा रहे थे। पता नहीं उनके साथ आज ऐसा क्यों हो रहा था। वह लोग समझ तो गए थे कि इस कुएं में कुछ न कुछ काली शक्तियां हैं जो कि महेश को अंदर खींच के ले गई और उन लोगों को नीचे नहीं जाने दे रही है। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया पर वह लोग पानी में अंदर जाने से नाकामयाब रहे। अब कुएं के आसपास गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए पर वह लोग महेश को निकाल नहीं पा रहे थे। कुछ घंटों बाद महेश की बॉडी अपने आप कुएं के ऊपर आ गई क्योंकि वह मर चुका था। अब सारे गांव में मातम सा छा गया था। सभी गांव वाले शोक में डूबे हुए थे। अब इस घटना को 1 महीना हो जाता है। सभी लोग उस कुएं के आसपास जाने से भी डरने लगे। अब करीबन 1 साल बीत चुका था। अब यह बात सब लोग भुला चुके थे। अब एक दिन की बात है, कुछ बच्चे उस कुएं से कम 50 मीटर की दूरी पर पकड़म पकड़ाई का गेम खेल रहे थे। अचानक एक बच्चा गेम को छोड़कर उसी कुएं की ओर बढ़ने लगा और बच्चों ने उससे पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। पर वह कोई जवाब नहीं दे रहा था और आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ बच्चों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की पर वह रुक ही नहीं रहा था और उन लोगों को धक्का देकर आगे बढ़ा जा रहा था। अब वह तेजी से उस कुएं के नज़दीक पहुंच जाता है और उस कुएं में छलांग लगा देता है। ऐसा लग रहा था
कि उसके अंदर कोई प्रेत आ गया हो। अब वह भी उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। दोस्तों, ये वही टाइम था, आज का दिन भी दशहरे का था, जिस टाइम पर महेश इस कुएं में मरा था। उसी टाइम पर यह लड़का उस कुएं में कूदकर अपनी जान खो बैठा है। अब पूरा गांव वापस से शोक में डूब गया था। अब सभी को डर लगने लगा था कि इसका उपाय नहीं किया गया तो एक एक करके सारे लोग इस कुएं में मारे जाएंगे। तभी सभी लोग इकट्ठा हुए और एक पंचायत बिठाई गई। सभी लोगों ने इस बारे में चर्चा की, पर उन्हें कोई सुझाव नहीं मिल रहा था। तभी एक व्यक्ति ने बोला, इस कुएं के प्रेत को भगाने के लिए एक स्थान है, वहाँ पर एक बाबा रहते हैं जिन्होंने बड़े से बड़े भूत प्रेतों को भगाया है। तभी गांव वाले उन बाबा को गांव में ले आते हैं। फिर वह बाबा गांव में आते हैं। एक रात लगातार बाबा उस कुएं के पास मंत्र तंत्रों का जाप करके उस कुएं को अपने मंत्र तंत्रों से बांध देते हैं और उस प्रेत को वहीं पर कुएं में कैद कर देते हैं। सुबह हो जाती है। अब बाबा बोलते हैं, मैंने उस प्रेत को इसी कुएं में मंत्र तंत्रों से बांध दिया है। अब तुम गांव वाले मिलकर इस कुएं को ढकवा दो, जिससे कि यहाँ पर कोई ना आ सके। और इस कुएं के पास एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया जाए कि यहाँ पर कोई ना आए। गांव वाले कुछ ऐसा ही करते हैं। बाबा बोल के गए थे कि यह प्रेत अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उस टाइम से कोई भी व्यक्ति उस कुएं के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में।